मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नस्ता भीषण संहार रणचंडी की अर्थत्य प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूँ मैं। यदि धधक पड़े जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो बिस पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में छूकर। भय से फिर व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल ट्रैवलर हेमी में। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में हम एक एक करके सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको इस चैनल के द्वारा जानकारी मिलेगी। साथ ही आप लोग हमारी प्रस्थानम इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट की सहायता से आप अपने सभी टूर की बुकिंग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक की सहायता से बुक कर सकते हैं। तो चलिए आपको 12वें ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित 5वां ज्योतिर्लिंग होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक कस्बा है और केदारनाथ मंदिर की वजह से इसे महत्व मिला है। यह रुद्रप्रयाग जिले के एक नगर पंचायत है। 4 छोटे 4 धाम स्थलों का सबसे दूरस्थ केदारनाथ हिमालय में स्थित है। मंदाकिनी नदी के स्रोत चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर ऊपर है और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा है। सबसे प्रमुख केदारनाथ निकटतम सड़क प्रमुख गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ नाम का अर्थ क्षेत्र का स्वामी होता है। यह संस्कृत के शब्द केदार अर्थात क्षेत्र और नाथ अर्थात भगवान से लिया गया है। पाठ काशी केदार महात्म्य में कहा गया है कि केदारनाथ मुक्ति का द्वार है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ पथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। केदारनाथ के संबंध में बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं जिनका मानना द्वापर युग से संबंधित है। ऐसा मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे इन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब बैल गाय तो निकल गए पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडव की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनका ऊपरी धड़ काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में तथा जटा कल्पलेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम मंदिर और उसकी वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर में उत्तम वास्तुकला है, जो पत्थरों को बेहद विशाल, भारी और समान रूप से कटे हुए
स्लैबों में निर्मित है। यह आश्चर्यचकित है कि इन भारी स्लैबों को कैसे ले जाया गया। पिछली शताब्दी में संभाला गया था। मंदिरों में पूजा के लिए एक गर्भगृह है और एक मंडप है जो तीर्थयात्रियों और आगंतुकों की सभाओं के लिए उपयुक्त है। मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार चट्टान की पूजा भगवान शिव के रूप में उनके सदाशिव रूप में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, केदारनाथ के प्रमुख त्योहार के बारे में हम बात करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चारधाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हर वर्ष मंदिरों के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के बाद बंद कर दिए जाते हैं। तो चलिए पूजन और विधि के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ दर्शन के लिए जाएं तो रुके कहाँ? जैसा कि श्री केदारनाथ धाम काफ़ी ऊंचाई पर है, तीर्थयात्री आसपास के स्थानों पर रुक सकते हैं और हेलीकॉप्टर पोनी में से एक दिन की यात्रा में केदारनाथ दर्शन पूरा कर सकते हैं। सीतापुर सोनप्रयाग के पास केदारनाथ से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पे निजी हाट उपलब्ध है। सोनप्रयाग और गुप्त काशी में UCDDMB गेस्ट हाउस है। UCDDMB के गेस्ट हाउस सोनप्रयाग और गुप्त काशी दोनों में उपलब्ध हैं। इन आवासों में उत्तराखंड टूरिज्म पोर्टल ऑनलाइन आवास बुकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं तथा हमारे प्रस्थानम इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप यहाँ पे अपनी टूर की बुकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ पहुँचा कैसे जाए? फ्लाइट द्वारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट 253 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केदारनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा दैनिक उड़ान के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। टैक्सी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से गौरीकुंड के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपनी यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है गौरीकुंड के लिए, भारत के प्रमुख स्थलों के साथ हरिद्वार रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार जाने के लिए ट्रेनें अक्सर होती हैं। गौरीकुंड हरिद्वार के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी तथा अन्य स्थानों से गौरीकुंड के लिए टैक्सी और बस उपलब्ध हैं। अगर आप अपनी यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए बसें ISBT कश्मीरी गेट नई दिल्ली से उपलब्ध हैं। गौरीकुंड के लिए बसें और टैक्सी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों द्वारा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी आदि से आसानी से उपलब्ध है। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से गाजियाबाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।